हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अविनाश कुमार। आप सभी का स्वागत है एजुकेट एकेडमी में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार सब इंस्पेक्टर 2020-21 की प्री एग्ज़ाम के ऊपर। प्री एग्ज़ाम कब तक होंगे और ईएसआई इन्फोर्समेंट एएसआई के मेंस एग्जाम के ऊपर साथ में हम लोग बात करने वाले हैं। अब राजस्व अधिकारी जारी करेंगे जाति, आय और आवास प्रमाण पत्र। इसका मतलब क्या निकल कर आता है कि आपको नया आवासीय प्रमाण पत्र, जाति और आय प्रमाण पत्र बनाने होंगे या पुराने प्रमाण पत्र से ही मान्य होंगे, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो आज अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अन अकेडमी लेकर आया फ्री प्लान। इस फ्री प्लान के तहत बिहार के टॉप एजुकेटर के साथ 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेस, 20,000 एमसीक्यूज आप अन अकेडमी के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं और डेली मॉक टेस्ट आप फ्री में मंडे टू फ्राइडे और एवरी सैटरडे बिहार एसआई प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इस फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, बीपीएससी सेलेक्ट करने के बाद ये मेरा रेफर कोड ED10 इस्तेमाल करने, इसके बाद इस फ्री प्लान को आप अनलॉक कर सकते हैं। अन अकेडमी फ्री प्लान के अलावा आप प्लस प्लान को इनरोल करते हैं तो आपको जो कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज समय पर पूरे किए जाते हैं। 20,000 क्वेश्चन बैंक डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप वीडियो को यूट्यूब की तरह यहाँ पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी गाइडेंस है, ये डेडिकेटेड गाइडेंस दिए जाते हैं। साथ में 30 जनवरी से 1 फरवरी तक बिहार एसआई 3 दिन का मेगा टेस्ट सीरीज जो फ्री है, 50 क्लासेस फ्री रोजाना, और बीपीएससी 3 दिन का डेज का रिवीजन क्लासेस चलेंगे। और साथ में बात करें बैचेज के ऊपर, बिहार एसआई के प्रीलिम्स बैचेज हिंदी मीडियम में बिहार एसआई प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाई जाएगी। 1 फरवरी से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। अब विजय बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट तैयारी में 10 मंथ के बैचेज होंगे, जो 2 फरवरी से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। साथ में आपने 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम दे रखा है तो 67वीं बीपीएससी मेंस की तैयारी अन अकेडमी लक्ष्य बीपीएससी के तहत आप कर सकते हैं। आपको अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद बीपीएससी गोल सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर आ जाना है। इसके बाद ये आपके सामने प्लान खुलते हैं। इस प्लान में से किसी एक प्लान को, आपको जो भी प्लान आप एफर्ट करते हैं उस प्लान को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये मेरा रेफर कोड यूज़ करना है, ED10 यूज़ करने के बाद आपको प्रोसीड टू पे कर देना, और साथ में किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं और अपने बैचेज को, अपने कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने पहले अपडेट के ऊपर। एक नोटिस जारी हुए जहां पर सरकार के संयुक्त सचिव के द्वारा ये सभी आयोग को, बिहार अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, बिहार के लोक सेवा आयोग पटना, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के लिए परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद पटना, तो ये सारे विभागों के पास एक लेटर लिखे गए जहां पर यह कहा गया कि राज्य सरकार के जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण पत्र निर्गत करने की निमित्त सक्षम जो प्राधिकार है, इसे संशोधन किया जाता है। जो पहले इस व्यवस्था को सरल बनाने का प्रयास किया जा गया कि ताकि अभ्यर्थी सुगमता से उपयुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके। अतः समय विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि सरकार की सेवाओं में नियोजन के सभी प्रकार की आवश्यकताओं के लिए अब अंचलाधिकारी के स्थान पर राजस्व अधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पत्र पूर्ण रूप से मान्य होंगे, ये कहा गया कल एक नोटिस जारी करके। अब ये इसका मतलब ये नहीं होता जो पुराने आपने ब्लॉक लेवल से निकाला ये मान्य नहीं है, वो पुराना वाले अभी भी मान्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अब जो ये निर्गत किए जाएंगे, पहले जो सर्किल ऑफिसर के द्वारा ब्लॉक लेवल पर निर्गत किए जाते थे, अब ये निर्गत होंगे ब्लॉक लेवल पर ना होकर, ये निर्गत ब्लॉक लेवल पर ही होंगे, पर राजस्व अधिकारी इसको निर्गत करेंगे। तो इसमें ज़्यादा झंझट नहीं होंगे और ये जो समय लगता है इसको समय कम करने के लिए ऐसा किया गया है। ये चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हैं। अब राजस्व अधिकारी के जारी करेंगे जाति और आवास प्रमाण पत्र। बिहार में जाति, आय समेत अन्य प्रमाण पत्र अब तक अंचलाधिकारी की यानी द्वारा जारी किए जाते थे, लेकिन अब यह काम राजस्व अधिकारी करेंगे। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए अधिकारियों को पत्र लिखा है। दरअसल राज्य सरकार का मानना है कि ऐसा करने से प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था आसान हो जाएगी। बता दें कि प्रदेश में रहने वाले मूल निवासी जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न जरूरत के लिए कई तरह के प्रमाण पत्र जारी की आवश्यकता होती किए जाते हैं। इससे जाति, आय, आवासीय, त्रिक्रीमी लेयर रहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
इन प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए अंचलाधिकारी को सक्षम प्राधिकार बनाया गया था पहले जो था। अब इसके बदलाव करते हुए इसकी जिम्मेदारी राजस्व अधिकारी को दे दी गई है। पहले ये अधिकार जो थे अंचलाधिकारी सर्किल ऑफिसर के पास है, अब ये अधिकार दे दिए गए राजस्व अधिकारी के पास। अब 16 अगस्त 2011 से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश लोक सेवा अधिकार कानून लागू किया गया था और इसी कानून के कारण लोगों को सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने होते थे। सीधे तौर पर कहा जाए तो जहां तक जो पहले अंचलाधिकारी जो प्रमाण पत्र आपके निर्गत करते थे, अब अंचलाधिकारी वो प्रमाण पत्र को निर्गत नहीं करेंगे। ये प्रमाण पत्र आप जब अप्लाई करते हैं तो ये राजस्व अधिकारी के द्वारा निर्गत किया जाएगा। और जो पुराने वाले प्रमाण पत्र वो भी मान्य है, जो नए वाले प्रमाण पत्र होंगे ये भी मान्य होंगे। होगा 2020 की परीक्षा कब तक होंगे, जो नोटिस नंबर की बात करें तो ये 2020 के अंतर्गत जारी किए गए थे, जिसमें सार्जेंट और अवर निरीक्षक के पद थे। अब बात की जाए इसके विज्ञापन के लेकर, टोटल सब इंस्पेक्टर के 1998 थे और 215 सार्जेंट के लिए। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ईएसआई मेंस एग्जाम के ऊपर, दोनों आपस में कनेक्टेड है। ईएसआई मेंस एग्जाम की बात करें तो ईएसआई मेंस एग्जाम जो संभावित है, ऑफिशियल तौर पर अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। यदि बात की जाए एग्ज़ाम की ईएसआई मेंस एग्ज़ाम पर, यदि जो संभावनाएं हैं जो हो सकते हैं एग्ज़ाम, ये जो संभावनाएं मार्च के महीने में, मार्च थर्ड वीक या लास्ट वीक में मार्च के महीने में लिए जा सकते हैं आपका ईएसआई के मुख्य परीक्षा। तो ज़्यादा समय नहीं है। और इसके ऑफिशियल नोटिस की बात करें, ऑफिशियल नोटिस कब तक आ जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, आप जहां तक उम्मीद है कि 15 फरवरी से पहले, मिड फरवरी से पहले, जो लगातार मैं ये कहते आ रहा हूँ, मिड फरवरी तक सब कुछ क्लियर हो जाएंगे इसकी एग्ज़ाम डेट के ऊपर। तो यहाँ तक उम्मीद है कि मिड फरवरी तक बिहार ईएसआई के मेंस एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार सब इंस्पेक्टर के प्री एग्ज़ाम हो, दोनों एग्ज़ाम तिथि क्लियर हो जाएंगे आयोग के द्वारा, किस तिथि को परीक्षा तिथि ली जाएगी। यदि बात करें एएसआई के प्री एग्ज़ाम, तो आप मान कर चल सकते हैं मिड अप्रैल को मानकर आपको तैयारी करनी है। मिड अप्रैल मानकर ही आप तैयारी करें और इसी के आसपास लिए जाएंगे, तो इससे ज़्यादा समय नहीं दिए जाएंगे। मिड अप्रैल में है कि आप संभावना है कि ले लिए जाएँ आपके एग्जाम। ज़्यादा कोशिश करें कि आप सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें अभी, जब तक एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं होता है। एग्ज़ाम डेट अनाउंस होने के बाद ये सिलेबस की जगह हमें मेन फोकस जो होगा रिवीजन के ऊपर होगा, सिर्फ उन्हीं टॉपिक के ऊपर होगा जहाँ से प्रश्न बनते हैं। अभी का जो अभी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उन सभी टॉपिक को कवर करें जहाँ से प्रश्न नहीं बनते, बनने की संभावनाएं रहते हैं। क्योंकि आप लगातार देखते हैं कि पैटर्न बदलते जाते हैं और इस जो पैटर्न बदलते हैं, इस पैटर्न को बदलने के लिए आपको तैयार रहना। आयोग तो अपने हिसाब से पैटर्न थोड़ा सा बदलाव करके आपसे पूछ दिए जाएंगे, इसके लिए अभी से ही आपको मेहनत करनी है और जैसे ही समय आएगा वैसे ही आप उसमें एग्ज़ाम में आप बेहतर कर सकते हैं। और ये शायद मुख्य परीक्षा वाले अभ्यर्थी को मैं यही करना चाहूँगा, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सके, जो पुराने पैटर्न के द्वारा पूछे गए हैं परीक्षा, उन्हीं प्रश्न को, उन्हीं टाइप के प्रश्न को ज़्यादा ध्यान दें और उसी पैटर्न के आधारित प्रश्न होंगे। और साइंस के ऊपर विशेषकर ध्यान दें, साइंस से अच्छे खासे प्रश्न आ रहे हैं, यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें। कॉन्सेप्चुअल भी प्रश्न आ रहे हैं जो आप रट्टा नहीं मार सकते। रट्टा कितने प्रश्न को मार सकते हैं? बस 2-4 प्रश्न। यदि उसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेते हैं तब जाकर ये रट्टा मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेंगे। तो आप केमिस्ट्री के ऊपर विशेषकर ध्यान दें। फिजिक्स तो आपका फैक्चुअल ही है, फिजिक्स में आपको ज़्यादा ध्यान दें, फैक्ट्स आप क्लियर कर लेते हैं काफ़ी है। बाकी जो सब्जेक्ट है सभी उन्हीं उसी तरह से कवर करना है। यहाँ पर इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, इसके लिए मैं टेलीग्राम के ऊपर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर ज्वाइन करके फाइल सेक्शन में जाकर घटना चक्र का एक पीडीएफ डाला जो ज़्यादा पेजेस नहीं है, और एक पीडीएफ है 28 से 30 पेजेस का, कॉन्सेप्चुअल है, जो कॉन्सेप्ट आपको बेसिक क्लियर कर देता है। जहाँ से प्रश्न बनते हैं आप उन 2 पेजेस को कवर करें, जिससे आप आसानी से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।